सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सात संगत जी आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है भगवान का दर्शन कैसे होता है। आशा है सात संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी कड़वी दवाई होने के कारण तुरंत उसे गले से उतार देते हैं, जबकि मिठाई बहुत प्यार से स्वाद लेकर खाते हैं क्योंकि बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में जो भी बातें या स्मृतियाँ कड़वी हो उसे मन से निकाल देनी चाहिए। उसका चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए साथ संगत जी, क्योंकि उसमें केवल कड़वापन है। केवल अच्छी बातें और अच्छी स्मृतियाँ को मन में रखे जो सदा हमें आनंद का अनुभव करवाएगी। वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि कोयल की मीठी वाणी उनके स्वरों में दब जाती है साथ संगत जी। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। अर्थात कहने का भाव यही है कि जब धूर्त और मूर्ख का बोलबाला होता है या हो जाता है तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता साथ संगत जी। ऐसे समय में उसके चुप रहने में ही भलाई होती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी आशा करते हैं साथ संगत जी कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होगे सेवा सुमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़कर खुश होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे। साथ संगत जी आप सभी से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने साथ संगत जी। आज की साखी का नाम है सांसारिक बंधन। साथ संगत जी एक राजा ने कबीर साहब जी से प्रार्थना की कि आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा कि आप तो हर रोज पंडित जी से कथा करवाते हो, सुनते भी हो। हाँ जी महाराज जी, कथा तो पंडित जी रोज सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप ही कृपा करें। कबीर साहब जी बोले अच्छा मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। साथ संगत जी अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया तो कबीर जी बोले राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। साथ संगत जी महाराज मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। राजन अपने वजीर को हुक्म दो कि वह मेरी हर आज्ञा का पालन करे। राजा ने वजीर को हुक्म दिया कि कबीर साहब जी जैसा भी कहे वैसा ही करना। कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खम्भे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खम्भे के साथ पंडित जी को बांध दो। साथ संगत जी राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया और आज्ञा का पालन हो दोनों को खम्भों से बांध दिया गया। कबीर जी ने पंडित को कहा कि राजा साहब बंधे हुए हैं, तुम खोल दो। पंडित जी हैरान होकर बोले महाराज मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोल सकता हूँ। भला साथ संगत जी फिर कबीर ने राजा से कहा कि यह पंडित जी तुम्हारे पुरोहित है, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। राजा ने बड़ी दीनता से कहा कि महाराज मैं भी बंधा हुआ हूँ, भला उन्हें कैसे खोलूँ। तब कबीर साहब जी बोले साथ संगत जी कि इन सबको समझाया, बंधे को बांधा मिले, छूटे को उपाय, सेवा कर निर्बल की जो पल में लेता छुड़ाए। साथ संगत जी जो पंडित खुद की कर्मों के बंधन में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु भक्त के पास जाओ जो जन्म मरण के बंधनों से छूट चुका हो। केवल एक संत सतगुरु ही सारे बंधनों से आज़ाद होते हैं, वही हमें इन 84 के जेल खाने से आज़ाद होने की चाबी देते हैं। साथ संगत जी परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी वह हमें समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज़ प्रेम से बंदगी करता है वह सहज ही परमधाम में पहुंच जाता है। साथ संगत जी एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो ईश्वरीय शक्ति पर
बेइंतहा विश्वास करती थी, एक बार अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से ईश्वर को अपना संदेश भेजा सत्संगत जी की वह उसकी मदद करे। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था ली जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आ जाए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। सत्संगत जी जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उस परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और पूछा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? तो सत्संगत जी उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया कि मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा भगवान जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। सत्संगत जी, एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा तब पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं सत्संगत जी, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। आज मनुष्य ने स्वयं को माम के अनेक प्रकार के बंधनों और अहंकारों की बेड़ियों में बांध रखा है। यह सब अज्ञान, अंधकार और अहंकार ही उसे परमात्मा के समीप नहीं जाने देता सत्संगत जी। इसलिए परमात्मा को पाना है तो इस अंधकार से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है कि हमारे अंदर जितने भी प्रकार के मैं के दिए जल रहे हैं, जो परमात्मा के प्रकाश की किरणों को भीतर आने से रोक रहे, उन्हें बुझाए। अपने जीवन को परमात्मा के प्रकाश से भर दे ताकि जीवन में फैला हुआ ज्ञान अंधकार समाप्त हो जाए सत्संग, और जो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। सत्संगत जी एक महात्मा थे। उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि संसार में किस तरह के इंसान को मुक्ति मिलती है। महात्मा अपने शिष्य को तेज बहाव की नदी पर लेकर गए और जाल डालकर मछलियां पकड़ने को कहा। सत्संगत जी शिष्य ने नदी में जाल फेंका और कुछ मछलियां जाल में फंस गई। फिर महात्मा ने शिष्य से सवाल किया कि जाल में अटकने के बाद मछलियों का व्यवहार कैसा था। शिष्य ने कहा कि कुछ मछलियाँ अपनी मस्ती में मस्त है, कुछ मछलियाँ छटपटा रही है और कुछ मछलियाँ आज़ाद होने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन आज़ाद नहीं हो पा रही है। सत्संगत जी सभी मछलियाँ एक जैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन 3 प्रकार की मछलियों का रवैया है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 प्रकार की मछलियाँ दिखाई दी, लेकिन 4 प्रकार की मछलियाँ है। शिष्य ने कहा, वो चौथा प्रकार मछली किस तरह की है और उसका रवैया क्या है। जब महात्मा जी ने कहा कि जो मछली अपनी मस्ती में मस्त है वो इंसान जो इस संसार में खा पी कर मस्त है। दूसरा वो मछलियाँ जो छटपटा रही है, यह वही लोग हैं जो कभी कभी सत्संग जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तीसरे प्रकार की मछलियाँ उस प्रकार के लोग हैं जो नित्य नेम सत्संग जाते और भजन सिमरन करते हैं, लेकिन उनका मन बदले में कुछ संसारिक कामना रखता है। वो जिसके अंदर संसारिक कामना हो वह नामुक्त हो सके, उन्हें ही ईश्वर के प्रति प्रेम। शिष्य ने कहा, चौथे प्रकार की मछलियाँ और लोग किस तरह के हैं। महात्मा ने कहा कि कुछ मछलियाँ इस जाल में फंसती ही नहीं, वह सच्चे भक्त है। संसार महासागर है, उसके अंदर माया जाल है। जो निस्वार्थ परमात्मा का भजन स्मरण करते हो वो इस माया जाल में नहीं फंसते।
साथ संगत जी उम्मीद करेंगे कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी सब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ है, सब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है, दाना पानी मुकर्रर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा होगा, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तय हमारे कर्मों ने करना है। यह तय हमारे भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। प्यारे वक्त अभी भी है, जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं उठा ले। हमें तो ऐसे ही जाना, इसलिए जहान से भजन सुमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी काम भी है। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही, बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते ही जाती है। एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो अपने घर वालों को बुलाकर कहा सतगुरु आ गए हैं। अब मेरी तैयारी है, उम्मीद है कि आप मेरे जाने के बाद रोगे नहीं, क्योंकि मैं अपने सच्चे धाम में जा रही हूँ। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। सतगुरु खुद साथ ले जा रहे हैं। उसके बेटे कहने लगे कि हमारा क्या होगा, तो वह शांति से बोली तुम अपने आप को खुद संभालो। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहेंगे। अगर आप टाट का कोट उतार कर मखमल का कोट पहन लो तो आपको क्या घाटा। अगर आप इस गंदे देश से निकलकर कुल मालिक के देश में चले जाए तो आपको और क्या चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी यह विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। साथ संगत जी और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।